हमारे देश के अंदर आज की डेट में 3 जवान दिल्ली शहीद हो रहे हैं। 3 जवान दिल्ली शहीद हो रहे हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस मोदी सरकार ने। और लगातार झूठ 37,000 मामले हमारे पास हैं शहीदों के देश के अंदर। जो ये बड़वे नेता जब जवान शहीद होता है सेल्फी लेने आते हैं और उसके बाद बोल देते हैं जैसे उनके बाप के खजाने से जाएगा पैसा कि रोड बनेगा शहीद का, ये बनेगा। और वो जवान, वो सैनिक परिवार के लोग हमारे पास आते हैं कि ये सर ये देखो अखबार में आया था, ये फलाना एमएलए बोल के चला गया, इतने पैसे मिलेंगे, एक नौकरी मिलेगी। वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। मैं मोदी जी को बिल्कुल कड़े शब्दों में बोलना चाहता हूँ, ये झूठ तूफान अब बंद हो गया है। अब देश के अंदर किसी भी नेता की बनावटी बातें, घटिया बातें जवानों के नाम पर, किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर जो ये नेता बने घूमते हैं और राजनीति करते हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब जवान, किसान, मजदूर जाग चुका है। हम किसी भी नेताओं की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जिस दिन हमने नेताओं की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया, ये देश लुट जाएगा, बिक जाएगा। इसीलिए छोड़े अखंड है और अखंड रखेंगे। कोई मोदी, कोई सरकार का नहीं है। 47 से लुटते हम आए हैं, लुट रहे हैं, लेकिन अब नहीं लुटेंगे। अब व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमें राइट टू रिजेक्ट चाहिए। अगर हम आपको सत्ता की चाबी सौंपते हैं तो वापस लेने का अधिकार आप में होना चाहिए। जब मैंने ये देखा कि देश के किसानों को ये कहा जा रहा है कि ये माओवादी है, ये खालिस्तानी है, तो सबसे पहले अगर देश के किसान खालिस्तानी है, सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर देश के किसान माओवादी है तो मैं माओवादी हूँ। अगर देश के किसान पाकिस्तान प्रो है तो मैं पाकिस्तान प्रो हूँ। ये मैं संसद को, नकली संसद को बता देना चाहता हूँ। और ये निश्चित रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों का ये आंदोलन है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप गाड़ियों के नंबर पढ़ें, यूपी, जीजेड, डब्ल्यूबी, सारे प्रदेशों की गाड़ियाँ मिलेंगी, सारे प्रदेश के लोग यहाँ मिलेंगे। ये भ्रामक प्रचार है जो सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा तमाचा है, यह राष्ट्रीय मुद्दा है। ये अभी किसी ने सिद्ध नहीं किया कि गलत आंदोलन है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, उसका विश्लेषण तो जनता को करना है। तो ये अब वक्त आ रहा है और जनता जवाब देगी इस चीज का कि इन्होंने क्या बोला था, क्या वादा किया था। और एक चीज कहना चाहूंगा कि राष्ट्र भक्ति, जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्र प्रेम इनकी सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। और जो आज की वार्ता चल रही है, तो वार्ता इतनी बार हो चुकी लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो वार्ता के ऊपर बताना चाहूंगा कि उनकी महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, उनकी महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें। और हम जो पहुंचे तो कहने लगे कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज जवान जो है कि किसानों के साथ हो गया है। क्यों हम लागू करा के ले? उसने जितने, मोदी जी ने जितनी बातें बोली है, आप लोग पूरी जनता इधर है, आप लोग बताइए सारे बात सही है क्या? अच्छा, वो खुद ही उसके एक इधर से बोल के जाता है और पीछे से एक बोलता है कि तो जुबली बात ही है। ये तो सिर्फ चुनाव के लिए बोला जाता है। इस तरह का देश का प्रधानमंत्री होगा तो उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा बताइए? जवान को मान रहे हैं ना कि राष्ट्रभक्ति है और सभी मानते हैं, पूरा देश मानते हैं। लेकिन आज जवान खुल करके किसानों के साथ है। जब हमने मैदान में उतरा तो इनकी जो टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये मुंह तो हमने बंद कर दिया ना। ये तो इनका मुंह बिल्कुल ही बंद हो गया, ताला लग गया। तो ये चीजें कहीं न कहीं तानाशाही सरकार कर रही है, अपने मन की चला रही है। और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आज वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, संस्कृत का श्लोक पढ़ लेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो मैं उन शहीदों को जो सरहद पे जवान शहीद होता है, आज किसान हमारा पिता शहीद हो रहा है। मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। बहुत अच्छे। हमने हमेशा जीते, हमने जीता है हमेशा। 71 जीता, 62 जीता, 74 जीता, करगिल जीता, आज भी हम जीत के दिखाएंगे। रही बात कि ये वार्ता, आपने पूछा कि वार्ता में क्या निकलने वाला, कुछ भी नहीं। देखिए, ये जो आदमी डिसीजन कब लेता है? जब खुद पे कॉन्फिडेंस हो। ये वार्ता पे वार्ता इसलिए कर रही है, वो पूछती है पीछे से कि अब क्या करें, अब क्या करें।
ये व्यापार है ना, व्यापारी अपना नुकसान कभी नहीं चाहता है। तो जो उन्होंने अपने पैसे इतने चुनाव में लगाए हैं वो तो लेगा ना। आप लोग जानते हैं बिलों के माध्यम से एक बिल इनके लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जाके पूछते हैं अब क्या कर रहे हैं, बोला पुआली हटा लो मान जाएंगे, बिजली भी हटा लो मान जाएंगे। MSP बात नहीं हो रही है, किसान MSP मांग रहा है। तो ये जो है कुछ ही निकल, आज वार्ता करेंगे और पूछेंगे अब क्या करें, पूछ के आए होंगे फिर जाके पूछेंगे, क्योंकि सरकार नहीं लगी, ये बंधक गिरवी है 47 से लेके अभी तक गिरवी थी और गिरवी है कारपोरेट घरानों के हाथ में, इसलिए कुछ निकलने वाला नहीं है। अब देखिए 2 बात निकल के आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी संस्था है उसने माना है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन है। इसको जोड़ के देखा जा रहा था कि ये टुकड़े गैंग का है तो कौन सा आंदोलन है, तो बोला ये किसान वास्तविक है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग सुलझाइए। ये गलत आंदोलन है ही नहीं, ये कहना इस पर सवालिया निशान खड़ा करना वो खुद गलत है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो जो है वो चीज़ों को रोक सकती है, लेकिन कानून तो संसद में बनेगा, उसको कह सकती रोक दीजिए, लेकिन उनके ऊपर निर्भर है। तो ये भारतीय संसद ये यहाँ जो बैठी है तय करेगी 26 तारीख को क्या होगा। मन इतना आहत होता है, टुकड़े टुकड़े गए, पाकिस्तान प्रो, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, हमने आके यहाँ देखा ऐसा कुछ नहीं था। इतना शांतिप्रिय आंदोलन चाहे साउथ अफ्रीका का रहा हो, श्वेत आंदोलन, असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे इराक का रहा हो, कहीं ऐसा आंदोलन हमने देखा नहीं। यहाँ तो लोकतंत्र का पर्व है ना, आप देखिए लगता है शादी हो रही है, कोई बारात आने वाली है, जाने वाली है, तो इस तरह से लोकतंत्र का पर्व नई दिशा और दशा तय की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या आप किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को जानते हैं? ये तो प्रमाण पत्र सरकार दे रही है ना, ये जो सरकार टुकड़े गैंग है, पुलिस है, विजिलेंस है, सब उसको कार्रवाई हो रही है। कोर्ट निर्धारित करेगा मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं, सरकार कौन होती है। क्या ये विजिलेंस झूठा है, कोर्ट झूठी है, प्रमाण तो सरकार दे रही है, ये है वो हुआ है, मैं क्यों जानूं। वो तय करने वाले विजिलेंस है, इनकी कोर्ट है, पुलिस थाने है, वो तय कर देती हो जाता है, वो सबके वो तो बिल्कुल क्लियर होता है, फैसले खुली अदालत में होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। देश में जवानों को कुछ माना जाता है, इस देश की जनता मानती है कि हाँ इस देश का जवान देश के लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तो उसको ये समझना चाहिए कि आज किसानों के साथ अगर जवान उतरा है तो सोचने का विषय है और चिंतन जरूर करना चाहिए और लोगों का साथ देना चाहिए। और ये आपको बता देता हूँ कि हमारी 2-3 जीतें तो हो गई। पहली बात यह कि जवान आने से, जवान इसमें शामिल होने से हमने देखा कि 15-20 दिन देखा ये बिल्कुल इन किसानों की आवाज़ को दबा रहे थे। दूसरा जीत हमारी ये है कि पूरा देश जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बांट रहे थे और सत्ता में बैठने के लिए, क्योंकि हिंदू लेंगे तो हिंदू जाते हैं सत्ता में आ जाएंगे, ये भी एक हो गया। अभी कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब इंसान बन गए हैं और सब एक साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास मुंह से बोलते थे, लेकिन करके क्या दिखाया, सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश कर दिया, सभी को रोड पर ला दिया। जो देश एक दिन सोने की चिड़िया थी वो देश आज रोड पर है, वो देश की जनता आज रोडों पर है। तब विकास हुआ कि विनाश हुआ? क्या पूरा किया? 15-15 लाख आपके खाते में दे दिया, आप पत्रकारों के खाते में दिया है, किसानों के खाते में तो नहीं दिया ना। आप लोग 15-15 लाख लेकर रख लिए हो। ठीक है, ठीक है। मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा धारा 370 का, उन्होंने किया ट्रिपल तलाक का लिखा, उन्होंने किया राम मंदिर का लिखा, उन्होंने किया, ठीक है, ठीक है, उन्होंने स्वामीनाथन का भी किया। ये मैं मानता हूँ 370 हटाया, ठीक है, लेकिन उसमें सरकार का कुछ घाटा क्या नुकसान हुआ? मुमकिन है, पहले से क्यों नहीं हुआ? नहीं, मोदी है तो सारा ही नामुमकिन है। उसने जो भी बोले थे कि हाँ ये बात जरूर मानते हैं, 370 उन्होंने हटाया, लेकिन उसमें न तो जनता को कोई फायदा हुआ और न सरकार का कोई घाटा लगा उस बिल को करने में। 370 अगर हटाया है, पंडित अभी दिल्ली मजनू टीला में बैठे हैं, हम मान जाएंगे तूने 370 धारा हटाई है, झूठ बोलता है। इससे मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश ने अभी तक नहीं देखा है कि सीआरपीएफ की, स्टेट पुलिस की, आर्मी की, राष्ट्रीय राइफल की आप जा ही नहीं सकते। और वहां पर उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया गया है जिसके अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ नहीं थी वो बस, पूरे काफिले के अंदर वो एक ही बस थी। ये बहुत बड़ी, उससे पहले उन जो 2000 सैनिक सीआरपीएफ के उस बस में, उस कानवाई में उस दिन बैठे थे, उनको
उनके कमांडर ने पहले डीजी को बोला था कि भाई इनको बाई एयर लिफ्ट कर दो। बाई एयर भी उनका कैंसिल करवाया गया क्योंकि मोदी को चुनाव लड़ना था और एक खबर बनानी थी और उसने ये कांड कर दिया। जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सत्ता परिवर्तन बहुत हो चुका, अब व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ध्यान देना चाहिए जनता को, क्योंकि जब तक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि एक जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है जवान, उसके लिए पेंशन नहीं है, उसके लिए फैसिलिटी नहीं है, और जो यहाँ देश में बैठे हुए हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटी है, वो देश को लूट रहे हैं, तो ज़्यादा योगदान किसका है देश के लिए? तो जनता को चिंतन करना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ अब देश का रुख है और अब व्यवस्था परिवर्तन ही होना चाहिए। इनके मैनिफेस्टो में राम राज था, स्वीकार करते हैं। मुझे बताइए, राम राज में कहीं नशा था, शराब था? इन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोली। जग जाहिर है आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनके मैनिफेस्टो में शामिल था। आपको पता है पुलवामा शहीद जब हुए थे तो काली टोपी बांध के गोल गोल चक्कर घूम रहे थे, आंखें लाल किए हुए थे। उनके वाराणसी संसदीय क्षेत्र के 2 शहीद हुए, एक रमेश यादव और एक अवधेश यादव। क्या उनके परिवार को जो मिलना चाहिए, स्मृति द्वार, पार्क, जो उनको सुविधाएं, जो प्रोटोकॉल मिला? नहीं मिला। तो मैं कहता हूं उनका मैनिफेस्टो ही गलत है। जो राष्ट्रवाद और रामराज की बात करते हैं उसमें 370 भी शामिल है, बिल्कुल नकारता हूं मैं। और आप कहते हैं समित पात्रा का ट्वीट, C2 में हमें क्या दिया? भाई हमको मिलना चाहिए ना, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, हमारा 19% बढ़ा है, उस हिसाब से हमारा भी आय जो है 5 से 7 हजार रुपये बढ़ना था। समित पात्रा को सोचना चाहिए। हमारा क्या 18 रुपये 68 पैसे, 1868 ये तो दिया। तो भाई ये भ्रामक स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? स्वामीनाथन की मानिए, रामराज की बात कर रहे हैं तो नशा क्यों बंद करिए? देखिए गोवा, बिहार, गुजरात चल रहा है स्टेट, लेकिन इनके जितने प्रदेश में सरकारें भाजपा की हैं सब जगह शराब परोसी जा रही हैं। और सैनिक बल जो BSF, ITBP, SSB फ्रंट में खड़ा होता है, अगर उसको पाकिस्तानी गोली लगती है शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। क्या यही राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूं के माध्यम से और नकली संसद को। तो आप किस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं? एक और बड़ी बताता हूं, आप मोदी जी कहे थे नेशनल पेंशन स्कीम अर्धसैनिक बलों को मिला, बोला तुम इतने पैसे कटाओ तुमको बहुत मिलेगा। वो जवान आज पेंशन जा रहा है तो उसे 600 रुपये मिल रहे हैं, 600 रुपये। इसी तरह कहा था कृषि कानून तुम ले लो सब ठीक है। मैं पूछता हूं कि हमारा माल कौन लेगा, कहां लेगा, कैसे लेगा? बताइए ना। अगर बाहर वो नहीं लेगा तो हम कैसे उसकी थाने में रिपोर्ट करेंगे? कौन से कानून के तहत? और थानेदार हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगा? आप कहने से मान लूं? MSP पे बात करिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप किससे पूछे? रात को सो के उठते हैं और मन की बात करते हैं। सनकीपन है संबंधित। अगर पत्रकार है तो पत्रकार की समस्या आप जान सकते हैं, मैं नहीं। मैं फौजी हूँ तो फौजी की समस्या जानूंगा। उन्होंने कैसे निर्णय ले लिया कि आंकड़े दिखाइए, कितने किसानों से पूछा गया, किन एजेंसियों से पूछा गया, किन वैज्ञानिकों से पूछा गया, किन बुद्धिजीवियों से पूछा गया? बिल्कुल नहीं आंकड़ा है, तो बिल्कुल गलत है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये लड़ाई अब एक बदलाव की तरफ जा रही है। नया भारत का उदय हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से पूरे विश्व को मैसेज मिल रहा है। हम एक नए भारत का व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के बाद एक व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जो 5 साल की सत्ता उनको चाबी सौंपते हैं तो हम बीच में भी चाहें तो उनको वापस बुला लें। अब ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या ये परिवर्तन की तरफ है लड़ाई? बिल्कुल। और ये जो सैनिक तक है ना, देखिए जब जवान, उसका बाप किसान रोड पे जवान आएगा बाप के साथ, और ये लड़ाई यही नहीं खत्म होगी। हम जानते फिर वही काम करेंगे। और ये जवान, इस देश में कहीं कोई मुद्दा होगा, किसी विकास खंड में, किसी तहसील में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, हमको कॉल किया जाएगा, हम आएंगे। इसी तरह घेरेंगे। हमारी शक्ति जब किसान जवान की मिलती है, लाल बहादुर शास्त्री ने यूं ही नारा नहीं दिया था, अभी कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये शक्ति हमारे वर्दी में और हाथ में किसानी में है। हम हर जगह मिलेंगे आपको। एक किसान आंदोलन हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, संवैधानिक से सुनिए पहले, इस तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? सबने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। भारत का राष्ट्रपति होता है। आजकल भारत राष्ट्रपति कहाँ है? उसे कमेंट करना चाहिए। सेना राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, मुझे बताए सब पढ़े लिखे लोग हैं इस माध्यम से। तो भाई राष्ट्रपति के अंडर कमांड, रिपोर्टिंग टू राष्ट्रपति, राष्ट्रपति टू जवान। मोदी जी कहाँ बनते हैं भाई? क्यों उनको क्यों प्रमोट किया जाता है? मैं पूछता हूँ, आप लोग क्यों स्वीकार करते हैं? आप बताइए, सरहद पर खड़े होंगे,
अगर कोई नेता ये कह देगा कि आप उसको मत मारिए, छोड़ेंगे आप? आपके ऊपर गोली आएगी, आप रोकेंगे? गोली जवाब गोली से देंगे। चुनाव देखिए, लोकतंत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव होने चाहिए। हमारी जब वहाँ से चले थे, पहले चीज जब किसान के बेटे थे भर्ती हुए, हमने फिर 18 साल के बाद सेवा किया। जब वहाँ से चले तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि अब आपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ा, अब जाके बीच में जो है जनहित समाज हित में जो कार्य करिए। हम जनहित समाज हित सर्वोपरि है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई सही मुद्दे के लड़ना चाहता है, सही आना चाहता है, हम उसके साथ हैं जवान।